हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। और श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद ज्योता वाली माता आपकी सदा ही जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, लगभग प्रत्येक 3 वर्ष बाद मेरा अत्यंत प्रिय मास पुरुषोत्तम मास आता है। उसमें शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का अत्यंत महत्व है क्योंकि ये लगभग 3 वर्ष के बाद प्राप्त होती है। इस एकादशी में एकादशी के नियमों का संपूर्ण पालन करना, श्री नारायण का पूजन अर्चन करना, इंद्रिय संयम रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना और जीवा पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। एक बार कार्तवीर्य नामक एक राजा ने, जिसको कि सहस्त्रार्जुन या सहस्रबाहु भी कहा जाता है, परम ज्ञानी और परम वीर रावण को बंदी बना लिया। तो महर्षि पुलस्त्य जी ने जाकर कार्तवीर्य से रावण को छुड़वाया। जब यह कथा नारद जी को पता चली तो नारद जी अत्यंत चकित हुए। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य जी से पूछा कि कैसे सहस्त्रबाहु ने परमवीर परम ज्ञानी रावण को बंदी बना लिया, जबकि देवतागण भी उसके सामने थर थर कांपते थे। तो महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे नारद जी, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में महिष्मति नामक नगरी में हेहय वंश के एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम कृतवीर्य था, जो अत्यंत प्रतापी थे। अनेकानेक उनकी रानियां थी, लेकिन कोई भी योग्य पुत्र नहीं था जो उनके बाद उनके राजकाज को संभाल पाए। तो राजा दुखी रहते थे। एक बार मन में निश्चय किया कि वन में जाकर भगवान की तपस्या करके वर मांगूंगा, एक योग्य पुत्र का वरदान मांगूंगा। जब ऐसा मन में निश्चय किया और वन को जाने लगे तो उनकी एक रानी, जिनका नाम प्रमदा था, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उन्होंने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। दोनों राजा और रानी गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। अनेकानेक वर्ष बीते, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। संयोगवश
एक दिन रानी प्रमदा का मिलन महासती अनुसुईया जी से हुआ। महासती अनुसुईया जी को उन्होंने प्रणाम किया तो महासती ने पूछा कि हे पुत्री, तुम बड़ी विचलित और दुखी लग रही हो, क्या कारण है? तो रानी प्रमदा ने कहा कि मेरे पति अनेकानेक वर्षों से इस वन में कठोर तपस्या कर रहे हैं एक योग्य पुत्र के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए और वरदान नहीं मिला। तो अनुसुईया जी ने कहा कि हे पुत्री, संयोगवश कुछ समय के बाद ही पुरुषोत्तम मास आएगा, जो लगभग हर 3 वर्ष बाद आता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है। उस व्रत को तुम करो जिससे नारायण प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपना इच्छित वर और वरदान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह के अनुसुईया जी चली गईं। निश्चित समय पर पुरुषोत्तम मास आया। महारानी प्रमदा ने शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि पद्मिनी एकादशी कहते हैं, उसका नियम पूर्वक व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, द्वादशी को पारण किया। पारण करते ही भगवान को साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी रानी के सम्मुख प्रस्तुत हुए। कहा कि हे रानी, हे पुत्री, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो भी वर चाहती हो मांगो। तो रानी प्रमदा ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति कठोर तपस्या कर रहे हैं एक योग्य पुत्र के लिए, आप उन्हें उनका इच्छित वर दीजिए। भगवान ने कहा, हे पुत्री, ठीक है। इस प्रकार भगवान ने महाराजा कृतवीर्य को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और उन्हें एक महाशक्तिशाली, महातेजस्वी, महाप्रतापी पुत्र का वरदान दिया। वरदान पाकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए, अपनी नगरी में आए। उचित समय में एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया, जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहा गया, सहस्रबाहु भी कहा गया। और ये वही सहस्त्रबाहु है जो भगवान नारायण के वरदान से राजा और रानी को प्राप्त हुआ। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस नारायण के वरदान से जो पुत्र प्राप्त हुआ हो, वो पुत्र ऐसा परम तेजस्वी हो जो रावण को भी बंदी बना ले। तो युधिष्ठिर, इस प्रकार ये अत्यंत पावन कथा का वर्णन जो महर्षि पुलस्त्य जी ने नारद जी के सम्मुख किया, वह मैंने तुम्हारे सम्मुख किया। इस पद्मिनी एकादशी के कथा श्रवण से भी अनेकानेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे भगवान का सानिध्य और भगवान का वरदान अवश्य में प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य में संपूर्ण हुआ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।